अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। और जो जो कहाँ कहीं भी देखने सुनने वाले हैं, हमारे सबको दिल की तह गहराइयों से जुम्मा मुबारक, बहुत बहुत सबको। और भाई सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह का कभी हो रहा है, दोपहर का टाइम कहेंगे। और दोपहर की तैयारी हो रही है खाना बनाने की। खाना आज मैं बना रही हूँ खिचड़ी और चटनी। चटनी जो है मरीम बहुत मज़ेदार बनाती है। तो मरीम से आज सुमैया ने भी फरमाइश की हुई है, बोतल भेजी हुई है सुमैया ने कि सुमैया वो मरीम मुझे ना चटनी पीस के दे देना। तो सुमैया के लिए भी चली जाएगी, वो चटनी फिर हम भी खा लेंगे खिचड़ी के साथ। तो आज मज़ा आने वाला है खिचड़ी के साथ, चटनी और खिचड़ी। हाँ, क्या मज़ा आएगा। बहुत अच्छी चटनी पीसती है, सारी चीज़ें तैयार मैं करके देती हूँ, सिर्फ सिलबट्टा चलाती है। तो उसमें बड़ी चिड़चिड़ाती है कि मैंने पीसूंगी, ये है वो करती रहती है, लेकिन पीसनी तो इसी को होती है, हम थोड़ी पीसेंगे। ये क्या कर रही हो? चलो अभी एक काम करो। और सुबह जो है झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू लगाते हुए पानी पड़ा हुआ नजर आ गया। पानी पे थोड़ा गुस्सा आता है कि भाई यहाँ पे पानी तो पड़ा हुआ है, मैं झाड़ू लगा रही हूँ, पानी नहीं होना चाहिए। तो भैया तुम देख के पहले शुरू करो ना झाड़ू। अगर पानी पड़ा हो पहले साफ कर लो, उसके बाद झाड़ू लगाना शुरू करो। तो इस तरह से ये हुआ। सुबह में उठ के मैंने पहले एक सूट सिया काटा, और सुई सिलने लगी, देखा धागे की रील ली थी लेकिन थोड़ी मैच होती हुई थी, वो मैंने पूरा अंदर अंदर की सिलाइयाँ कर ली। जो ऊपर की सिलाई की बारी है, फिर मैंने जब नाश्ता वाश्ता बनाने के बाद फिर मैं दरख्त के यहाँ से धागे की रील लेकर आई। मैंने इनको बोला था मुझे मुझे ला के दे दें, कहने लगे मुझे देर हो रही है, जाके ले आओ। फिर मैं गई, मैं जाकर खुद लेके आई। फिर वहाँ पर पता चला कि वहाँ पे किसी की डकैती वकैती हो गई थी, तो वो सारी बताने लगे, इसकी देर मुझे हो गई। जब मैं आई तो लाइट चली गई। ये हुआ। और फिर थोड़ी सी कम चौक दामन रह गए हैं, तो उनका कुछ मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो दोपहर में मुझे देना है वो कपड़े। और एक तो मैं रात को सी कर ही सोई थी, जब लाइट आ गई थी उसके बाद मैंने पूरा सूट सिया। सीने के बाद फिर मैं सो गई। हालांकि कल तबीयत ठीक हुई थी, लेकिन मैंने कहा नहीं देना है, किसी से बात हो चुकी है तो अपनी बात पर कायम रहो। तो इसलिए मैंने पूरा करके फिर सोई थी। अब मैंने धनिया पुदीना हरी मिर्चें ये सारी तोड़ के रख ली है। और यहाँ पे मैंने काट लिए टमाटर, और जो मरियम जो पत्नी का पीसेंगे, मैं सारी चीज़ें तैयार करके लहसुन भी मैंने इसमें डाल दिया। बस जीरा रह गया और नमक रह गया, तो बस ये भी डालूंगी। और ये हमारी चटनी का सामान तैयार है। और ये हमारी लिपस्टिक रखी हुई है जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, इसमें से बस उंगली डाल के लगानी पड़ती है। बहुत सोचती हूँ लिपस्टिक ले लूँगी एक, लेकिन ना ले ही नहीं पाती। तो अब इंशाल्लाह किस दिन देखेंगे तो ले ही लूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत परेशानी होती है कहीं जाऊँ तो वो कोई कलर ही नहीं होता लिपस्टिक लगाने के लिए। फिर ये होता है कि सुमैया के रखे हुए होते हैं तो उसमें से लगाते हैं, हालांकि वो मना नहीं करती, लेकिन ना फिर भी वो लगता है। बहरहाल इस्तेमाल कर लेते हैं उसकी चीज़, और फिर उसके बाद उसको बता देते हैं कि भाई हमने ये चीज़ इस्तेमाल की है, तो कोई मसला नहीं। वो कहती मम्मी का ले लिए कीजिए, क्यों बताती हैं आप, लेकिन मैंने कहा नहीं बताना ज़रूरी समझती हूँ। और यहाँ पे मैंने धो लिए थे बर्तन, अभी दोबारा से बर्तन इकट्ठे होते जा रहे हैं। मैंने कहा पहले बर्फ़ डालूंगी, उसके बाद में बर्फ़ वो करूँगी। सारे सब कचरा वचरा रखा हुआ है। अभी बिल्ली को सारी हड्डियाँ शड्डियाँ दे दी थी रात की चिकन की, तो खास उसको नाराज़ हुई थी, उसको अंदर नहीं आने दे रहे ना आजकल, तो वो खा ही नहीं, उसने बाहर के बाहर ऐसे उठ के चली गई। मैंने कहा जा, अब कौन इसको मनाता फिरेगा। मैंने कहा छोड़ो, इतना बुरी तरह किसी को काटा है इसने, और अल्लाह ना करे कोई हमें काट ले तो फिर हम क्या करेंगे। मैंने कहा इसको घर में बुलाओ नहीं, वरना भाई वो पूरा पूरा दिन घर में रह रही थी। वो घर में रह के कभी इधर सो रही है, कभी उधर सो रही है, और अपने आराम से सो के उठ के अंगड़ाइयाँ शंगड़ाइयाँ लेके, वो लंबी लंबी अंगड़ाइयाँ लेती है, पूरी पूरी बिल्ली लंबी हो जाती है इस तरह से, और वो अंगड़ाइयाँ लेके फिर वो जा रही होती है। तो आज वो नाराज़ हो गई, चली गई है। और अभी हम कामों में लगे हैं। ये हमारा कचरा वचरा ये निकाल लूँ सारा, और फिर डस्टबिन डाल के आऊँ। कचरे वाला भी आया नहीं है, देखो कब आता है। वो बर्फ लेके आती हूँ, मरीन कचरा तुम डस्टबिन डालो, ताकि प्लेटें वेटें के साथ साथ धुल जाएंगी, वरना एक आध प्लेट पड़ी रह जाती है इसमें। ये हमारी प्याज हो गई है हरी प्याज ब्राउन, और अब इसमें आलू डाल रही थी। मैं हरी प्याज और आलू बना रही हूँ आज। आलू वाला आ गया था सब्जी वाला, तो फिर मैंने आलू ले लिए थे। पर इतना मसला हो रहा था कि क्या बनाएंगे क्या करेंगे। वो गट्टा फाक से वो आ गया आलू वाला, और ये थोड़ा सा आलू के रह गए थे, फिर थोड़ा सा निकाल लेती हूँ। काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ मैं। हमारी नन बनाती थी, तो उसके बाद मैंने आज बहुत टाइम बना रही हूँ, क्योंकि ये लेकर आ गए थे आलू प्याज शाम रात को। अब मैंने कहा इसको कुछ चीज़ से इस्तेमाल में लूँ। चाइनीज़ पुलाव ये लोग बच्चे खाते नहीं हैं हमारे सही से, कायना तो मैया खा लेती हैं, तो वो होती नहीं है, तो फिर मैं खिचड़ी बनाऊँ, और इन लोगों को अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं बनाती नहीं। अब उसी में काम आ जाता है। और भाई एक और बात के, और भाई आज एक बहुत ज़रूरी बात के भैया, आज मेरी बहुत प्यारी सी बहन है,
और उनके आज उनकी बर्थडे है, तो मेरा दिल की गहराइयों से उनको मुबारकबाद देती हूँ कि अल्लाह पाक उनको हमेशा सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, खुश रखे उनको हमेशा। तो भाई यास्मीन रियाज़ है उनका नाम, और गुड्डी प्यार से बोलते हैं, तो हम तो गुड्डी के नाम से जानते हैं, बहुत पुरानी हमारी दोस्ती जान पहचान है। तो मैं उनको बहुत बहुत बर्थडे विश कर रही हूँ मैं, और मेरे बच्चे भी कर रहे हैं। मरियम भी बोल रही है, मरियम बोलिए। नहीं बोल रही, शर्मा रही, वरना पहले बोल रही थी, मैं भी बोलूँगी, मैं भी विश करूँगी गुड्डी आंटी को। तो मैंने मरियम की तरफ से, जोहा की तरफ से, तो गुड्डी को बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो, और हमेशा खुश रहें हमेशा, और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे अल्लाह पाक। चले भाई, बहुत बहुत मुबारक है, बहुत खुशी हुई आज का, आज स्टेटस देखा तो फिर मैंने कहा चलो मैं ना ब्लॉग में विश कर दूँगी। मम्मा ने इधर सालन बना लिया है। मम्मा की आज तबीयत ख़राब है तो मम्मा लेटी हुई हैं। अब रोटियां मम्मा मगरिब के बाद बनाएंगी, फिर हम लोग दवाई लेने जाएंगे पटनी के यहाँ। ये पाए का सालन ख़राब हुआ हुआ रखा हुआ है, बहुत गंदी स्मेल आ रही है। खिचड़ी रखी हुई है, मैं या फिर मरियम खा लेंगे, दोनों में से कोई एक खा लेगा। मुझे तो अच्छी लगती है खिचड़ी, चटनी डालकर खा लूँगी। चटनी है? नहीं। ओह, फिर कैसे खाऊंगी मैं? इधर बोतलें भरने के लिए रखी हुई हैं और कचरा इधर पड़ा हुआ है। अभी मैं कचरे को फेंक कर आती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मम्मा की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।